गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 15 अप्रैल के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल में डायरेक्टर के रूप में जस्टिस अनिरुद्ध बोस को अपॉइंट किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट में ये एडवोकेट के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट में परमानेंट जज भी रह चुके हैं और अभी इनको यहाँ पर नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल में डायरेक्टर बनाया गया है। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि ये झारखंड के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, झारखंड हाई कोर्ट के। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन रिवाइज कर लेते हैं वापस से। आइसलैंड ने अपॉइंट किया है जर्नी बेनेडिक्सन को एज पीएम। ठीक है, आइसलैंड के पीएम में बने हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस। नेशनल जुडिशियल एकेडमी को हेड करेंगे अनुराग कुमार, आईपीएस है। इन्हें सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर बनाया गया है। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने हैं। श्रीनिवास पालिया ये विप्रो के सीईओ हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के यंगेस्ट पीएम बने हैं। राहुल सिंह सीबीएसई के चीफ हैं। जयदीप हंसराज को 1 कोटक का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने रेजिग्नेशन दे दिया है और अब इनकी जगह सीपी राधाकृष्णन तेलंगाना के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। लदा मार्टिन मारबानियांग ये कमिश्नर ऑफ पुलिस बेलागवी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरर टू एक्सपोर्ट ईवीज फ्रॉम इंडिया। ये फ्रेंच कंपनी है सिट्रोएन, ऑप्शन ए करेक्ट है। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल इसने एक्सपोर्ट की हैं भारत से 500 इलेक्ट्रिक कार्स। और कहाँ पर एक्सपोर्ट किए? इंडोनेशिया में। और इसके साथ ही ये पहली मल्टीनेशनल कार मेकर बनी है टू एक्सपोर्ट ईवीज फ्रॉम इंडिया। फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी है, 1990 में इसे फाउंड किया गया था और इंडिया में ये 2019 में इस्टेब्लिश हुई ये कंपनी। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है तिरुवल्लुवर, चेन्नई में। यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया और फर्स्ट इन वर्ल्ड देख लेते हैं। वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी के द्वारा शुरू की गई। फर्स्ट एवर हाइड्रोजन बस सर्विस भारत में लेह में शुरू हुई। वर्ल्ड का पहला डुअल मोड व्हीकल जापान में स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड का सेकेंड हाइड्रोजन ट्रेन वर्ल्ड की ये चाइना के द्वारा शुरू की गई। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। इंडिया की पहली वाटर मेट्रो सर्विस कोची में। और इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस नवी मुंबई टू मुंबई शुरू की गई है। Who has been appointed as Joint Director in the Central Bureau of Investigation by the Appointments Committee of the Cabinet in April 2024? CBI में जॉइंट डायरेक्टर के रूप में अनुराग कुमार को अपॉइंट किया गया है और यह अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की गई है? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा। सीबीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं प्रवीण सूद। सीजीआई के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो ये हैं और सीबीआई को स्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1963 में। Who is said to become the first Indian space tourist by joining Blue Origin's NS-25 mission? पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट गोपीचंद थोटाकुरा बने हैं। ब्लू ओरिजिन जो कि जेफ बेजोस का स्पेस स्टार्टअप है, उसका एक NS-25 मिशन है जिसमें ये शामिल हुए हैं और इसके साथ ही पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट एंड द सेकेंड इंडियन टू वेंचर इनटू स्पेस आफ्टर विंग कमांडर राकेश शर्मा इन 1984 ये बन गए हैं। ब्लू ओरिजिन की शुरुआत हुई थी 8 सितंबर 2000 में। फाउंडर हैं जेफ बेजोस। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन, यूएसए में। Who was awarded the World Literary Prize for her contribution to literature by the World Organization of Writers? ये अवार्ड ममता जी सागर को दिया गया है। लिटरेचर में इनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए इनके कुछ वर्क देखें तो 1992 में इनके द्वारा फर्स्ट एंथोलॉजी पब्लिश की गई थी कादा नविलिना हेजे। नादिया निरीना तेवा 1999 की है। 2018 में शी प्रोड्यूस्ड अ सेट ऑफ पोएट्री फिल्म्स इंटरवर्जन्स 1, इंटरवर्जन्स 2 एंड इंटरवर्जन 3। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़ की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ये वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़ जो है ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था एज द सक्सेसर ऑफ द गोल्डन LLFFT लिटरेरी प्राइज़। इसके ज़रिए ऐसे सभी ऑथर्स को एनकरेज किया जाता है जो वर्ल्ड लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, अरबिक अलोंग विद देयर ट्रांसलेशंस जो भी वर्क हुए होते हैं उन सभी में ये अवार्ड दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है ऐसे सभी ऑथर्स को। अवार्ड्स जो न्यूज़ में रहे हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर 33rd सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है फॉर हिज नॉवल रौद्र सात्विकम। 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड निशांत को मिला है फॉर हिज क्रिटिसिज्म बुक कविता पाठक आलोचना। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया। रक्षा मंत्री ट्रॉफी
फॉर आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, इसमें बेस्ट एंड सेकेंड बेस्ट कमांड हॉस्पिटल्स ऑफ द ईयर 2022 की कैटेगरीज में मिला है कमांड हॉस्पिटल पुणे और कमांड हॉस्पिटल लखनऊ को। चमेली देवी जैन अवार्ड ग्रीष्मा कुठार को मिला है और रितिका चोपड़ा को, दोनों ही जर्नलिस्ट हैं। Who are the two authors of the book The Law and Spirituality Reconnecting the Bond released by the Vice President in April 2024? तो ये जो बुक है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, इसको प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह के द्वारा लिखा गया है और इस बुक को वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने रिलीज़ किया है। ठीक है, यहाँ बुक्स और ऑथर रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, इसको एस रमन के द्वारा लिखा गया है। नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उनकी स्टोरी है इसमें। CDS अनिल चौहान के द्वारा एक बुक रिवील की गई, नाम है AI एंड नेशनल सिक्योरिटी। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी की बुक है। रोमेश भट्टाचार्य की बुक है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। अमित शाह ने लॉन्च की है बुक असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन। प्रणव मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बुक लिखी है प्रणव माय फादर। MJ अकबर और नटवर सिंह की बुक है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। भूपेंद्र यादव ने बुक लॉन्च की है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। और जनरल MM नरवणे की बुक है 4 स्टार्स टू डेस्टिनी। वर्ल्ड चगास डिजीज डे ऑब्जर्व्ड ऑन, इस दिन को 14 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रखी गई है टैकलिंग चगास डिजीज डिटेक्ट अर्ली एंड केयर फॉर लाइफ। पहली बार चगास डिजीज को, जो पहला केस इसका आया था 1990 में, इसको रिपोर्ट किया गया था। इसे अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस के नाम से भी जानते हैं, साइलेंट डिजीज भी कहते हैं और साइलेंस्ड डिजीज भी कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द पैरासिट ट्राइपेनोसोमा क्रिजू। दिस पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द ट्राइटोमाइन बग। यहाँ अप्रैल के कुछ डेज देख लेते हैं। 1 अप्रैल ओडिशा फाउंडेशन डे होता है और प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के रूप में भी पहला हफ्ता अप्रैल का सेलिब्रेट किया गया। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे होता है। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 9 अप्रैल को CRPF वेलर डे। 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर की घटना हुई थी। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे होता है। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क और 30 अप्रैल को होता है वर्ल्ड वेटरिनरी डे। Which country became the world's 4th largest exporter of digitally delivered service in 2023? ये कंट्री भारत बन गया है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। WTO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। इसी में ये चीज़ बताई गई है। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस स्टूड एट $257 बिलियन इन 2023 और लास्ट ईयर से इसमें 17% इंक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। जिम्बाब्वे ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया गोल्ड बैक्ड करेंसी जिसका नाम है जिग। द नेम स्टैंड्स फॉर जिम्बाब्वे गोल्ड। US ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी आफ्टर फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कोलैप्स। सऊदी अरबिया पहली बार मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा। रशिया बेलारूस पेरिस 2024 ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। साइक्लोनिक स्टॉर्म है मेगन, इसने ऑस्ट्रेलिया को हिट किया। आइसलैंड में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई आफ्टर वोल्केनो इरप्ट्स। पोखरा को डिक्लेयर किया गया एज नेपाल्स टूरिज्म कैपिटल। इशक दर अपॉइंट हुए हैं एज पाकिस्तान न्यू फॉरेन मिनिस्टर। इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में एक ट्रेड डील हुई है और एक नई स्कॉर्पियन स्पीशीज खोजी गई है विद 8 आइज एंड 8 लेग्स और इसको थाईलैंड में खोजा गया है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024? इसमें भारत की रैंक 10 है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने एक ग्लोबल स्टडी ऑन साइबर क्राइम्स कंप्लीट की है। ये इंडेक्स बेस्ड है टेक्निकल प्रोडक्ट, साइबर अटैक्स एंड एक्सटॉर्शन, डेटा स्कैन, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग, इन सभी चीज़ों पर बेस्ड ये इंडेक्स तैयार किया गया है और इसमें बोला गया है कि साइबर क्राइम्स के मामले में भारत 10वें नंबर पर आता है। इस इंडेक्स में 100 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया था। रशिया इस लिस्ट को टॉप करता है, फॉलोड बाय यूक्रेन, चाइना, USA, नाइजीरिया और रोमानिया। भारत इसमें 10वें नंबर पर।
इंडेक्स और रिपोर्ट से रिवाइज करते हैं। इंडियन इकोनॉमी क्रिसिल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6.8% ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 25 में। इंडिया ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को ऑफिशियली एलिमिनेट कर दिया है, यूएस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोबाइल फ़ोन्स का। इंडिया में थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी देखने को मिलती है आउट ऑफ 134 कंट्रीज़। राजा भोज एयरपोर्ट नंबर 1 पर है अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया ने 16% डिक्लाइन देखा है इन न्यू टीबी केसेस सिंस 2015। वीडेम रिपोर्ट के द्वारा देखा जाए तो इंडिया की रैंक 179 कंट्रीज़ में से 104 है और इंडिया वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर है बिटवीन 2019 टू 23 सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। इसको चित्रकूट में इंस्टॉल किया गया है इन तुलसी वाटरफॉल ऑफ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। द ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द फॉरेस्ट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट। इस ब्रिज को बो और एरो की शेप में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर भी आप देख रहे हैं चित्रकूट में उत्तर प्रदेश में। लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप? इंडियन ओवरसीज बैंक, HDFC, ICICI या फिर एक्सिस बैंक? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में।